दोस्तों, ये वीडियो ऑलरेडी मैं पहले भी बना चुका था फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के ऊपर, बट वहाँ पे शायद वॉइस प्रॉब्लम शायद थोड़ी बहुत हो गई है। ठीक है, तो इसलिए मैं दोबारा ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देखना क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एमकॉम लेवल, एमबीए लेवल, 12th लेवल पे कई बार पूछा जाता है। तो हमें पता क्या होना चाहिए। देखो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जिसको शॉर्टकट में एफडीआई बोलते हैं, और दूसरा आपका पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है या आप इसको फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एफपीआई बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। क्लियर? अगर आप इन दोनों के बीच में डिफरेंस आता है तो अच्छा खासा डिफरेंस हमारे सामने लिखा हुआ है। पहले कोई डिफरेंस में तो कोई दिक्कत है नहीं। दूसरी चीज क्या है, अगर आपसे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट बोलता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट यानी एफआईआई क्या है, तो लगभग 99%, 98% लगभग सेम ही होता है। तो आप यही लिख सकते हो, यानी पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, यानी इसी को ही एफआईआई बोल सकते हो आप। क्लियर? थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, उसकी जरूरत अभी आपको समझना नहीं है। आपको सिर्फ इतना समझना है कि इन दोनों का डिफरेंस है क्या। तो समझ में आया क्वेश्चन क्या? क्वेश्चन क्या है? एफडीआई और एफपीआई यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बोल दो या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट कह लो, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो देखो क्या है, एफडीआई क्या होता है, जब आप दूसरी कंट्री में कोई एसेट्स परचेज करते हो और उसके ऊपर अगर आपका कंट्रोल है तो वो एफडीआई होता है। और एफपीआई होता है जिसमें हम क्या करते हैं, एसेट्स तो खरीद लेते हैं बट उसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। बात को समझ, बात कंट्रोल की है। दोनों केस में क्या है, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, दोनों केस में आप पैसा लगा रहे हो, बस क्या पैसा लगाने के बाद कंट्रोल आ रहा है तो एफडीआई है। पैसा लगाने के बाद कंट्रोल नहीं है तो वो है आपका एफपीआई। क्लियर यहां तक? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो क्या है, मीनिंग में लिखा हुआ है, इट रेफर्स टू द इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट है मेड बाय फॉरेन इन्वेस्टर्स, यानी फॉरेन इन्वेस्टर्स क्या कर रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है टू ऑब्टेन सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन द एंटरप्राइज लोकेटेड इन डिफरेंट कंट्री। ठीक है, यानी फॉरेन इन्वेस्टर क्या कर रहा है, दूसरी कंट्री में पैसा लगा रहा है। ठीक है, दूसरी कंट्री पैसा लगा करके वो क्या कर रहा है, किसी चीज को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश कर रहा है। जैसे मान लो उसने कोई जमीन खरीद ली, ठीक है, किसी चीज में कोई बिल्डिंग में पैसा वैसा लगा दिया, कुछ भी कर दिया, तो उससे क्या उसका कंट्रोल उसके ऊपर चला गया। तो हमने क्या बोला, वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। बट फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इसमें क्या है, जब कोई इंटरनेशनल इन्वेस्टर यानी बाहर का इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहा है इन पैसिव होल्डिंग। पैसिव होल्डिंग होता है जिसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है। क्लियर? ऑफ एन एंटरप्राइज ऑफ अनदर कंट्री, जैसे इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंशियल एसेट्स। फाइनेंशियल एसेट्स मतलब होता है स्टॉक, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, इन सब में आप देखो, मान के चलो आपने स्टॉक में पहनी आपका शेयर, यानी शेयर्स में अगर आपने पैसा लगाया है, ठीक है ना, अब स्टॉक समझ नहीं रहे हो तो शेयर समझ सकते हो। शेयर में अगर आपने पैसा लगाया तो इसका मतलब थोड़ी ना आपने पूरा कंट्रोल कर लिया, ऐसा तो नहीं ना आप पूरा कंट्रोल कर। रिलायंस के अगर आप 2 शेयर खरीदो क्या आपने रिलायंस को कंट्रोल में ले लिया क्या? ऐसा थोड़ी ना होता है। तो यहाँ पे क्या है, इन्वेस्टमेंट हो रही है सिर्फ फाइनेंशियल एसेट्स पे। ध्यान से देखना, सिर्फ फाइनेंशियल एसेट्स में इन्वेस्टमेंट है, यानी स्टॉक यानी शेयर्स वेयर्स आपने खरीद लिए, बॉन्ड्स खरीद लिए, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर दी, वो यहाँ पे है। क्लियर? कौन सी होल्डिंग है? पैसिव होल्डिंग्स। ठीक है, कंट्रोल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हाई कंट्रोल होता है, बट यहाँ पे अगर हम बात करें तो वेरी लेस कंट्रोल। ठीक है ना, मैंने आपको बता ही दिया था, अगर आपका उस एसेट के ऊपर कंट्रोल है तो वो एफडीआई होता है, बट कंट्रोल नहीं है तो वो आपका एफपीआई होता है। क्लियर? बहुत कम कंट्रोल, बहुत ही रेयर कंट्रोल है। ठीक है ना। एंट्री और एग्जिट की अगर हम बात करें तो एंट्री एग्जिट एफडीआई के अंदर अगर हम बात करें तो क्या है, डिफिकल्ट है। एंट्री एग्जिट करना यहाँ पे क्या है, डिफिकल्ट है, बट अगर हम यहाँ पे कहते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट यानी एफपीआई के अंदर कहते हैं तो इजी है। ठीक है ना। दूसरी बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, तो इसमें इन्वेस्टमेंट फिजिकल एसेट्स है, आपने लैंड, बिल्डिंग, इन सब में पैसा लगाया तो आपका क्या हो गया, एफडीआई हो गया। बट अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये फाइनेंशियल एसेट्स की बात करता है, यानी आपका जो शेयर्स हो गया, यानी स्टॉक्स हो गए, ठीक है ना, आपका म्यूचुअल फंड हो गया, बॉन्ड्स हो गया, इस टाइप की चीजें यहाँ पे आएगी, एक्सेट्रा। डन। टर्म की अगर हम बात करें तो उसने बोला ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है, बट अगर हम इसकी बात करें तो ये जनरली शॉर्ट टर्म देखी जाती है। ठीक है ना, सब खरीदते हैं बेचते हैं, खरीदते हैं बेचते हैं, इस टाइप की चीजें यहाँ पे चलती है। क्लियर है ना। उसका फ्लो की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो एफडीआई जो फ्लो इनटू द प्राइमरी मार्केट, ये प्राइमरी मार्केट में फ्लो करता है, बट अगर हम इसकी बात करें तो ये आपका सेकेंडरी मार्केट में कंट्रोल वो फ्लो करता है। प्राइमरी मार्केट में फ्लो करने के कारण इसमें कंट्रोल बना रहता है, इसमें कंट्रोल नहीं रहता सेकेंडरी मार्केट, क्योंकि आपने क्या है, एक तरह से इनडायरेक्ट वे में ट्रेडिंग हो रही है, काम हो रहा है यहाँ। ठीक है ना। आगे रोल ऑफ इन्वेस्टर्स, तो एक्टिव रोल है, खुद का पूरा कंट्रोल है। इसमें पैसिव, मैंने बताया था पैसिव रोल है आपका, पैसिव मतलब जिसका अपना कोई कंट्रोल ना हो। लिक्विडेट की अगर हम बात करें तो इन्वेस्टमेंट आर डिफिकल्ट टू लिक्विडेट, यानी इन्वेस्टमेंट को अगर आप बेचना चाहते हो, खत्म करना चाहते हो तो उसमें थोड़ा डिफिकल्ट टास्क है चीज को करने का, बट यहाँ पे तो बहुत आसान है, आप शेयर खरीदो बेचो कुछ भी करो, ठीक है, इजीली यहाँ पे हो जाता है। तो 10 कैन बी सोल्ड, इसको आराम से सोल्ड किया जा सकता है, यहाँ पे इतना कोई बड़ा इशू नहीं है।
मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ सॉरी, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट दोबारा बोल रहा हूँ, इसकी जगह FPI बोल रहा हूँ मैं, इसको फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अगर आपके इसमें आता है FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, प्लीज लिख लीजिए फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट भी अगर आता है तो लगभग आप यही सब लिख सकते हो उसमें, पूरा ये वाला पोर्शन जो है लिख सकते हो, ठीक है ना, ज़्यादा कुछ खास चेंज नहीं है। डन, तो हमने ये देखो यहाँ पे लिख लिया है। जो पहले थोड़ा बहुत जो इशू हुआ था हैंड राइटिंग से हुआ आपको प्रॉब्लम या वॉइस प्रॉब्लम जो कर रही थी, वो अब यहाँ पे नहीं करेगी, आप इजीली इसको समझ सकते हो। तो बस मेनली जो आपको ध्यान रखना है, मेनली ये ध्यान रखना है कि FDI वो इन्वेस्टमेंट है जिसमें आप किसी और कंट्री में इन्वेस्ट कर रहा है, यानी कोई भी एक इन्वेस्टर दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट कर रहा है और उसके ऊपर अपना कंट्रोल जमा के बैठा है, तो वो FDI हो गया। और पोर्टफोलियो क्या है कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट इसमें भी करते हो, दूसरी कंट्री में एक इन्वेस्टर दूसरी जगह इन्वेस्टमेंट कर रहा है बट उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता। दूसरी चीज आपको हमेशा याद रखनी है, इसमें फाइनेंशियल एसेट्स की बात कर रहा है। फाइनेंशियल एसेट्स कौन से होते हैं मैंने आपको बताया, स्टॉक शेयर्स, यानी जो आपके स्टॉक शेयर हो गया ये बोल सकते हो आप, ठीक है ना। शेयर्स का जो बंडल है वही स्टॉक कहलाता है, ठीक है। उसके अलावा बॉन्ड्स हो गया, म्यूचुअल फंड मैंने आपको बताया इसके अंदर आता है। और यहाँ पे मैंने फिजिकल एसेट्स बोला जिसको आप टच कर सकते हो, देख सकते हो। क्लियर? तो इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है ना। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर करना ना भूले और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।